हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इसमें आज देखेंगे हम राम राज्य। जो यह भाग है इसमें संघमित्रा एक निबंध है। तो संघमित्रा निबंध इसलिए नाम पर है क्योंकि संघमित्रा एक अशोक सम्राट जानते होंगे, उसी का पुत्री थी। तो इसी के नाम पर यही मेन रोल थी, इसीलिए इसी के नाम पर संघमित्रा यह पड़ा नाम। तो संघमित्रा एकांकी के आधार पर संघमित्रा का चरित्र चित्रण करें। तो संघमित्रा अशोक की पुत्री थी, थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसमें यह होता है कि संघमित्रा जो अशोक की पुत्री है, तो जब अशोक सम्राट बहुत सारा कुछ गलत काम कर कर के दूसरे राजाओं का वो सामान सभी लेते थे, चाहे जो भी है उसका साम्राज्य जो हो रहता था, उसका भाग भूमि ये सब उसको लेते थे। तो संघमित्रा को अच्छा नहीं लगा, तो उसी में इसका क्या चरित्र है तो वो यहाँ पर बताना है। तो नाटककार श्री राम वृक्षवेणीपुरी विरचित संघमित्रा नामक नाटक में सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का चरित्र अत्यधिक प्रभावशाली था तथा मन को स्पर्श करने वाला था। उसका जो भी है वह प्रभावशाली अट्रैक्टिव उसका कैरेक्टर था। उसके बाद प्रभावशाली और साथ में मन को स्पर्श करने वाला था। उसका व्यक्तित्व बड़ा ही निश्चल एवं प्रभाव उत्पादक था। उसका जो भी व्यक्तित्व था, कोई भी कपट जैसा विचार नहीं था। उसके बाद जो भी था वह बहुत प्रभाव उत्पन्न करते थे। संघमित्रा मानव समाज के तुमुल कोलाहल के बीच निरंतर जलने वाली वह दीप शिखा है जिसके आलोक में मानव जाति का कल्याणकारी पथ प्रशस्त होता है। मानवता नए ज्ञान लोक में देवीप्यान हो उठती है। तो यहाँ पर है कि संघमित्रा मानव समाज के जो तुमुल कोलाहल मतलब होता है कि इतना सारा हल्ला भी हो रहा है समाज में, तो उसके बीच में वह निरंतर जल कर दीप शिखा की तरह है, जो कि हमेशा जो अंधकार समाज है उसको ज्ञान की तरफ वह ले जाती रहती है। संघमित्रा नायोचित समस्त गरिमा से उत्संपन्न एक महान नारी है जिसमें त्याग, सेवा और करुणा नारी जाति का शाश्वत आभूषण है। उसमें त्यागपन है, सेवा भाव है और करुणा है। संघमित्रा के अंत स्थल में इन तीनों तत्वों के दर्शन होते हैं। तीनों तरह की चीज़ मिलते हैं, जैसे उसमें सेवा, त्याग और समर्पण की भावना की वह साक्षात प्रतिमूर्ति है। मानवीय आदर्शों के इन्हीं महान रत्नों को संजोकर संघमित्रा ने भव्य महल खड़ा किया, यानी कि इन्हीं तीनों के कारण वह एक बहुत ही बड़ा महल खड़ा किया है। वह कहती है, बदला हुआ आदमी संसार को भी बदल देता है। हम बदल गए हैं, हम संसार को बदलने चले हैं। उसे ऐसा बना देंगे जिसमें न विजेता हो न विजित, न युद्ध हो न पराजय, न हिंसा हो न घृणा। जहाँ व्यक्तित्व टुकड़ों में बटे, जहाँ हृदय खींचातानी में न पड़े, जहाँ मानव आकांक्षा की परिणति हो ज्ञान में, कल्याण में, हम संसार को बदलने चले हैं। देखो हमारा अलौकिक अभियान। वस्तुतः संघमित्रा इन्हीं उदात्त विचारों को लेकर जीवन तथा जगत का निर्माण करना चाहती है। तो इस बात में यह है कि आगे चलकर देखेंगे कि इस कहानी में नीलमणि का भी कैरेक्टर है। तो नीलमणि वो है, मतलब अशोक सम्राट नीलमणि का साम्राज्य छीन उन लेता है, तब पछतावा होता है सम्राट अशोक को। मतलब जब समझाती है संघमित्रा, तो वही जब नीलमणि सामने आता है तो संघमित्रा उसको यही सब बात कहती कि देखो हम बदल गए हैं, अब हम समाज को बदलने गए हैं, तो जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब हम बदल चुके, तो यही सब बात कहती है। जैसा कि कहा जा चुका है कि संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री है। उसे अशोक की जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या की, कलिंग की धरती को मानव रक्त से लाल कर दिया। जो कलिंग की धरती थी जहाँ के सम्राट शायद वो थे नीलमणि थे, तो उसी की धरती को मानव रक्त से लाल कर दिया, यानी कि खून खराबा खूब हुआ उस जगह पर। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए हिंसा को प्रश्रय दिया, यानी कि सम्राट अशोक था वे हमेशा अपने जो साम्राज्य था उसी को विस्तार उसको ही फैलाना चाहते थे, और इसी के कारण उन्होंने अहिंसा नहीं बल्कि हिंसा का प्रयोग किया। किंतु संघमित्रा जीवन के प्रथम प्रभात से ही अहिंसा में विश्वास करती रही। वे जब से जन्म ली तो उसी समय से वह अहिंसा में विश्वास करती रही तथा जीवन पर्यंत शाश्वत विजय की प्राप्ति के लिए शांति, प्रेम और अहिंसा को बीज मंत्र के रूप में ग्रहण कर मानवता के पथ को प्रशस्त करती रही।
उसकी मान्यता थी कि शक्ति और अहम के प्रदर्शन के द्वारा मनुष्य मनुष्य के शरीर पर तो अधिकार प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसकी मान्यता थी, वो मानती थी कि शक्ति और अहम के प्रदर्शन के द्वारा, यानी कि आपके पास शक्ति है और अहम मतलब घमंड के प्रदर्शन के द्वारा मनुष्य मनुष्य के शरीर पर तो अधिकार प्राप्त कर सकता है। यानी कि उसके जो भी शरीर पर अधिकार है उसको नौकर बना सकते हैं, ये सब अधिकार प्राप्त कर सकते हैं अपने शक्ति और अहम से। और अधिकार प्राप्त तो कर सकते हैं, पर उसकी आत्मा पर आप कभी भी अपना वो प्राप्त नहीं कर सकते अधिकार। वह मानवीय आदर्शों से समाविष्ट महाचेतना में विश्वास करने वाली थी। वह सादा मानव हृदय पर अधिकार करने की चेष्टा करती थी। सम्राट अशोक ने अपनी युद्ध तृष्णा और साम्राज्य विस्तार की लालसा की परितुष्टि कलिंग के लाखों मनुष्यों को मौत के घाट पर उतार कर की थी, जिसके प्रतिदान में उन्हें घृणा मिली। मतलब बाद में अपने साम्राज्य विस्तार के लालच में लाखों मनुष्यों को मौत की घाट उतार दी, जिसके कारण उसको बाद में घृणा मिली, पश्चाताप मिला। संघमित्रा ऐसे युद्ध के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही जिसमें विजेता और विजित का अंतर समाप्त हो जाए, यानी कि कौन जीता कौन हारा ये अंतर ही पता नहीं चले। तो ये हमेशा ऐसा पर विश्वास करती थी। हत्याजन्य जघन्य अपराध से मानव समाज की मुक्त हो जाए। संघमित्रा की उक्ति है, विजय जिसमें विजित के हृदय में विजेता के प्रति घृणा न हो, विजय जिसमें विजेता की आकांक्षा से अधिक सेवा करना, और विजय जिसमें विजित की आकांक्षा हो विजित को अपने हृदय आसन पर बिठाए रखना। तो इतना सुंदर बात विजय के बारे में बोली है कि जो विजित होते यानी कि जीत चुके हैं उसके हृदय में विजेता के प्रति घृणा न हो, मतलब जो भी हारने वाले हैं वो घृणा न करे एक दूसरे से। विजय वो भी हो कि उसमें अधिक से अधिक सेवा करने का भाव हो, और विजय जिसमें विजित की आकांक्षा हो विजेता को अपने हृदय आसन पर बिठाए रखना। संघमित्रा एक सहिष्णु नारी है, वह विपत्तियों से कभी विचलित नहीं होती। उसकी अंतस्थल यानी कि एक सहिष्णु नारी है, हर चीज़ में उसमें वास करता है, वह विपत्तियों से कभी विचलित नहीं होता। कोई भी विपत्ति आता मुसीबत आता है तो उसका अंतस्थल उज्जवल भविष्य की आकांक्षाओं से दीप्त है। वह अतीत पर पश्चाताप करके अपने जीवन को कुंठित बनाने की बजाय आशा का संबल लेकर आगे बढ़ने की आकांक्षिणी है, यानी कि उसको कोई चीज़ का पुराने बातों पर पश्चाताप वह नहीं करती है, बल्कि आगे के बारे में सोचकर उसको संबल बनाकर आगे बढ़ने की आकांक्षिणी है। इसी भावना से आंदोलित होकर वह निराशा से ग्रस्त नीलमणि को भी समझाती, जो नीलमणि रहता है उसको भी समझाती है, अतीत का गीत दोहराने से कुछ नहीं होता कुमार, हम वर्तमान को देखें भविष्य की चिंता करें। इसके अतिरिक्त कुमारी संघमित्रा ने भावुकता कूट कूट कर भरी हुई है। उसके अंतस्थल में प्रेम की जो लहरें जीवन के प्रारंभिक चरण में ही तरंगित होती है, उनसे उसका सारा जीवन मधुर संगीत बन जाता है। किंतु उसके प्रेम में वासना का नामो निशान नहीं है। वासना समझते होंगे तो उसका थोड़ा भी उसके नामो निशान नहीं है। वह प्रेम को अत्यधिक गहरे और व्यापक रूप में देखती है तथा शारीरिक संपर्क से वह अधिक मानसिक संबंध में विश्वास करती है। वह शारीरिक संपर्क को विश्वास नहीं करती बल्कि मानसिक संपर्क को वह विश्वास करती है। वह युद्ध और प्रेम को एक ही सिक्के के दो रूप मानती है। साधारण नारी की तरह उसके अंतस्थल में वासना का कोलाहल नहीं है। सामाजिक बंधन के अनुकूल वह अपने शरीर पर पति का अधिकार मानती है तथा अपने मन को देश की सेवा में अर्पित करती है। यानी कि शारीरिक रूप से वह भले पति को अपना मानती है लेकिन मानसिक रूप से वह देश की सेवा करती है। सिंहल विजय में उसके चरित्र में और अधिक निखार देखने को मिलता है। जब आगे देखेंगे तो देखेंगे सिंहल विजय में उसका और कैरेक्टर बहुत अच्छा मिलता है। जिस महान को संपन्न करने में पिता समर्थ सिद्ध नहीं हो सके उस कार्य को पुत्री अत्यधिक दक्षता के साथ संपन्न करती है। सिंहल द्वीप की विजय भारतीय सेना के दौरान नहीं संघमित्रा के सेवा व्रत
त्याग और स्नेहपूर्ण आचरण से ही संभव हो सकी है सिंहल द्वीप की विजय। इस प्रकार संघमित्रा और सिंहल विजय दोनों एकांकियों में चित्रित संघमित्रा का चरित्र अत्यधिक मोहक और आकर्षक है। बेनीपुरी जी ने संघमित्रा को मानवतावादी उपासिका के रूप में चित्रित किया। संघमित्रा के परम उज्ज्वल, भावुक और करुणा कलित चरित्र को देखकर जयशंकर प्रसाद और शरद चंद्र के नारी पात्रों की याद बरबस आ जाती है। वस्तुतः संघमित्रा नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नखपक तल में के संपूर्ण अर्थ वैभव की साक्षात प्रतिमूर्ति है। तो ये कविता अगर पढ़े होंगे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नखपक तल में, तो आपको पता होगा कितना सुंदर कविता है। तो नारी के बारे में इतनी सुंदर बातें को लिखा गया है। तो आज संघमित्रा के बारे में देखिए और उसके बाद देखेंगे संघमित्रा एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए।